हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योर सेल्फ। ठीक है, तो टीचर आपको मतलब रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना आपको ही है गाइस। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी लाइफ में आपको रास्ता ज़रूर बता सकता है, लेकिन उस पर चलना तो आपको ही पड़ेगा ना गाइस। ठीक है, कोई दूसरा थोड़ी ना चलेगा आपकी जगह पे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज सब मिल जाएंगे, बट एट दी एंड वो चीज़ें करनी आपको ही है गाइस। ठीक है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल है अपने करियर के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि जो इंडियन एयरफोर्स का कंटीजेंट है, ठीक है, वो कौन सी कंट्री में पहुंच गया है पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइज डिजर्ट फ्लैग 8। तो एक्साइज डिजर्ट फ्लैग 8 हो भी कहाँ रही है? ठीक है, तो एक्साइज डिजर्ट फ्लैग हो रही है आपकी कहाँ पे? यूएई में। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे पहुँच चुकी है। ठीक है, अल दफ्रा एयरवेज ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स पहुँच चुकी है। ठीक है, आईएफ पार्टिसिपेट करने वाली है विद 5 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस एंड 2 C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसके अलावा ये पहला ओकेज़न है जब जो एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट है वो पार्टिसिपेट करेगा किसी इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज आउटसाइड इंडिया। और ये जो एक्सरसाइज रिजर्व फ्लैग है ना, एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज का मतलब है कि इसमें बहुत सारी कंट्रियां पार्टिसिपेट करने वाली है, जैसे कि यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूएसए एंड ऑफ कोर्स इंडिया तो है ही है ना। एंड वुड ऑल्सो भी पार्टिसिपेटिंग। और ये एक्सरसाइज चलेगी 27 से लेकर 17 मार्च तक। याद रखेंगे, एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग। ठीक है, कहाँ पे हो रही है? यूएई में, और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज जो हाल ही में हुई है। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने अभी स्टार्ट करी थी जॉइंट नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम था मोसी 2। ठीक है, किसके साथ? रशिया और चाइना के साथ। कहाँ पे? इंडियन ओशन में। ठीक है, इसके अलावा एक इंडिया ने भी एक्सरसाइज करी थी मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज प्रोग्राम, किसके साथ? इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी, जिसका 4th एडिशन था ये। ठीक है, और जो एक्सरसाइज डस्ट लिंक है वो हुई थी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, और इसके अलावा जो वीर गार्डियन 2023 में एक्सरसाइज होती है वो हुई है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, जो कि हुई है जापान में। ठीक है, इसके अलावा 4th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, ये भी और जापान की इंडिया और जापान के बीच में हुई है। जो कहाँ पे हुई है? ये भी जापान में हुई है। ठीक है, तो देखिएगा, वीर गार्डियन और एक्सरसाइज धर्म गार्डियन इंडिया और जापान की एक्सरसाइज है दोनों ही। ठीक है, और एक्सरसाइज डस्ट लिंक इंडिया और उज्बेकिस्तान की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और मोसी 2 एक्सरसाइज हुई है साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट करी थी, और हुई है रशिया और चाइना के बीच। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते आगे। हु टुक ओवर एज ए डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस? ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बन चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रीन। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रीन टुक ओवर एज ए डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, ये 1986 बैच के ऑफिसर हैं जो आईएमए से पास आउट हैं। ठीक है, इंडिया मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, और डीजीक्यूए जो एक ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो फंक्शन करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेकंड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस फॉर जितने भी डिफेंस स्टोर्स और इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चाहे वो बाहर से इंपोर्ट किए गए हो, ठीक है, या फिर वो इंडिजिनसली डेवलप किए गए हो। ठीक है, डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, फॉर द इंडियन आर्मी, चाहे इंडियन नेवी के लिए हो, ठीक है, या एयरफोर्स के लिए हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आर एस रीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज मिलेट फूड फेस्टिवल कम एग्जीबिशन इन विच प्लेस? तो जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने कहाँ पे मिलेट फूड फेस्टिवल का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई थी? ये करवाई है इन्होंने संघाई में। ठीक है, संघाई चाइना में। डिप्लोमेटिक कॉप्स इन संघाई चाइना ऑन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट 2023 एज अ डिप्लोमेट फ्रॉम ओवर 40 कंट्री अटेंड अ ग्रैंड मिलेट फेस्टिवल कम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाई दी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन संघाई। ठीक है, और वहाँ पे काउंसलर जनरल कौन है इस टाइम इंडिया के? वो है डॉक्टर एन नंद कुमार। ठीक है, और जो एफ ओ है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जी, जो कि मेन यूएन एजेंसी है, जो इंडिया का जो ये प्रोग्राम था, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 उसे वर्ल्ड वाइड लेके गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये आप सबको पता होगा ही गैस। ठीक है,
और द रेजोल्यूशन फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट adopted by the consensus at the UN General Assembly and was sponsored by India and supported by over 70 nations। वही एक जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, ठीक है, उसका जो प्रपोजल था वो इंडिया ने ही प्रमोट किया था कि हाँ 2023 को आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मतलब इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। और ये यूएन जनरल असेंबली में फिर आपको पता ही है कि सपोर्ट भी करा गया है 70 नेशंस के द्वारा, ठीक है, तभी डिक्लेयर भी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है सियोज स्पेयर क्राफ्ट टू ब्रिंग बैक 3 एस्ट्रोनॉट स्ट्रैंडेड इन आईएस ऑन आईएसएस, ठीक है। तो ये है रोस्कोमोस। रोस्कोमोस रशिया की एजेंसी है, ठीक है, स्पेस एजेंसी है, जिसने अभी लॉन्च किया है सियोज स्पेस क्राफ्ट टू ब्रिंग 3 एस्ट्रोनॉट स्ट्रैंडेड ऑन आईएसएस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने लॉन्च करा है, ठीक है, सियोज स्पेस क्राफ्ट, ताकि वो ला सके 3 एस्ट्रोनॉट्स को जो वहाँ पे फंसे। ऐसी स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी प्लेस पे आप फंस जाना और मतलब कि जहाँ आपके पास कोई मीन्स ना हो वहाँ से वापस आने का, ठीक है। तो स्पेस में क्या हुआ था कि मतलब अभी स्पेस में जिस वो स्पेस क्राफ्ट में गए थे, ठीक है, उसमें कोई मीटियोर हिट करने से वो लीक कर जाता है और वो वहीं पे अभी फंस चुके थे, ठीक है, वो तीनों एस्ट्रोनॉट। तो अभी रशिया ने क्या किया है कि अभी सियोज स्पेस क्राफ्ट भेजा है ताकि वो उन्हें वापस ला सके, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने सियोज स्पेस क्राफ्ट भेजा है, या फिर पूछ सकते हैं कि सियोज मतलब रशिया ने कौन सा स्पेस क्राफ्ट भेजा। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ें, ठीक है। आप देख सकते हैं सियोज एमएस स्पेस क्राफ्ट कुछ ऐसा होता है। और ये रहा आपका रशिया। रशिया को मैप में देख सकते हैं, कैपिटल है इसकी मॉस्को। एफ ने हाल ही में किसे सस्पेंड कर दिया है, तो एफ ने सस्पेंड कर दिया रशिया को, ठीक है। आपको पता है एफ एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग है, फाइनल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जो जिसने सस्पेंड कर दिया रशिया को ओवर दी मेंबरशिप ओवर द यूक्रेन वॉर, ठीक है। देखिए एफ का जो काम है ना वो है मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग को प्रिवेंट करना। बट ये मतलब अपने आप में ही काफ़ी आइकॉनिक है कि मतलब एफ रशिया को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि रशिया ना ही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ठीक है, ना ही टेररिज्म कर रहा है, ठीक है। तो मतलब फिर भी रशिया को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मतलब ये वेस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग का मतलब यार कोई भी कंट्री अपने कंट्री में मतलब कि टेररिज्म प्रमोट कर रही है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है, और जो पैसा है उसे इलीगल तरीके से यूज़ कर रही है, तो वहाँ पे ये एफ काम आती है। लेकिन रशिया एक वाइट लिस्टेड कंट्री थी, लेकिन इन्होंने अभी से रिमूव कर दिया है, ठीक है। इट सेट स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड सेट करती है मोर देन 2000 कंट्री 200 कंट्रीज़ के लिए एंड जुरिडिक्शन एंड सीक हेल्प टू अथॉरिटी टैकल सीरियस क्राइम इंक्लूड ड्रग स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको बताना है 14th राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है बीकानेर पे, ठीक है। 14 राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कमेंस एट डॉक्टर कारनी सिंह स्टेडियम इन बीकानेर राजस्थान। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन है, कालराज मिश्रा, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इनोग्रेट किया, ठीक है, इस फेयर को। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये देख सकते हैं आप, सेंटर ने अप्रूव कर दिया रीनेमिंग औरंगाबाद। कल जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो गाइस औरंगाबाद का नाम चेंज होके हो चुका है अभी छत्रपति संभाजी नगर, तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। मतलब यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से नो ऑब्जेक्शन लेटर आने के बाद जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उन्होंने 2 सिटीज़ का नेम चेंज किया। पहला तो औरंगाबाद का मैंने आपको बता दिया, जिसका नाम हो गया छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। और दूसरा है होशंगाबाद सिटी, जिसका नाम कर दिया है धारसिव, नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो दोनों का याद रखेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं औरंगाबाद और ओस्मानाबाद, ठीक है, इन दोनों का ही नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। औरंगाबाद का हो गया छत्रपति संभाजी नगर एंड ओस्मानाबाद का हो गया धारसिव, ठीक है, धारसिव जैसे भी इसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। आपको बताना है कौन से प्लेटफॉर्म ने लॉन्च करा है एआई लैंग्वेज मॉडल LLAMA।
ये लॉन्च करा है मेटा ने, ठीक है, आपका वही फेसबुक जिसे आप फेसबुक के नाम से जानते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म इंक रिलीज अ न्यू AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLAMA, ठीक है, डिज़ाइन टू ग्रेट जनरेट टेक्स्ट कंजर्वेशन कन्वर्सेशंस एंड समराइज रिटर्न मटेरियल, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। आपको बताना है फर्स्ट इंडियन विच सबमरीन डॉक इन इंडोनेशिया, ठीक है। तो कौन सी पहली इंडियन सबमरीन है जिसे डॉक किया गया है इंडोनेशिया में, तो वो है INS सिंधु केसरी, ठीक है। इन द लाइन विद एक्सप्लेनिंग एक्सपेंडिंग मिलिट्री कोऑपरेशन विद साउथ ईस्ट एशिया नेशन एज इंडियन नेवी किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन INS सिंधु केसरी डॉक्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इंडिया एज ए स्टेडीली इंडिया अपनी जो भी डिफेंस टाइज है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्री से, क्योंकि ज़रूरी भी है कि आपको पता है कि इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट है चाइना, जो कि मतलब साउथ चाइना सी में है, ठीक है। और ये जो जितनी साउथ चाइना सी से मतलब कंट्रीज़ है उनके आसपास इंडिया उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है, जो ज़रूरी भी है हमारे लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है जियोंग 26 सैटेलाइट एट द कॉस्ट ऑफ 333 मिलियन USD। तो जियोंगजिंग 26 एक्साइज है आपकी चाइना की, ठीक है। चाइना रिसेंटली लॉन्च्ड जोंगजिंग 26 सैटेलाइट एट द कॉस्ट ऑफ 330 मिलियन USD, ठीक है। और ये इन्होंने लॉन्च किससे करी है, लॉन्च करी है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से, ठीक है। इस सैटेलाइट को मतलब लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर एविएशन एंड शिप रिलेटेड ऑपरेशन के लिए हो सके, ठीक है। और सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाई चाइना अकेडमी ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और CSAT इज़ प्लानिंग टू मेक 60 मोर लॉन्च इन 2023। मतलब इसके बारे में स्पेशल क्या है जो जिससे मार्च 3B रॉकेट इन्होंने जिससे अभी अपनी जियोंग 26 मिसाइल लॉन्च करी है। तो ये जो मार्च 3B रॉकेट है, ठीक है, ये लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल पे काम करता है इन थर्ड स्टेज, ठीक है। और लिक्विड जो रॉकेट फ्यूल होते हैं ना, उन्हें एक कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए होता है टू स्टे इन देयर फॉर्म, ठीक है। चाइना के जो भी रिसेंट स्पेस प्लान है कि चाइना टू लॉन्च ये 200 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने वाले हैं इन 60 मिशंस, ठीक है। और ये सेंड करेंगे कार्गो एयरक्राफ्ट एंड ताइनजोंग 6 बाई द एंड ऑफ द 2023। इसके अलावा ये भेजने वाले हैं सेंगोंग 16 एंड सेंगोंग 17 टू स्ट्रेंथन दी तायंगोंग स्पेस स्टेशन। इनका चाइना का अपना प्लान है कि तायंगोंग स्पेस स्टेशन ये बिल्ड करे, ठीक है। वो दीज आर क्रूड मिशन, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। और चेन 7 स्पेयर क्राफ्ट भी लॉन्च करने वाले हैं साउथ पोल ऑफ द मून के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी मूवी ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिया है एट दी हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड। वैसे आपको देखते ही पता चल गया होगा, ये जीता है आपका RRR ने, ठीक है गाइस। SS राजमौली ने डायरेक्ट करी है RRR मूवी, ठीक है, जिसने बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिया है एट दी हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएट फिल्म अवार्ड में, ठीक है। फिल्म के डायरेक्टर हैं राजमौली और एक्टर रामचरण ने ये अवार्ड मतलब एक्सेप्ट किया, ठीक है। और इसके अलावा इस फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं एट दी हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में फिल्म अवार्ड्स में, ठीक है। बिफोर वैगिंग द इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड RR वोन 3 अवार्ड एट इसके अलावा इन्होंने जीता था बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट्स और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये तो जीते ही जीते हैं। इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी इन्होंने जीत लिया। तो ये चारों अवार्ड हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में इन्होंने जीत लिए हैं, ठीक है। जो टीम RR है वो करंटली अभी लॉस एंजल्स में है, क्योंकि इन्हें ऑस्कर मिलने वाला है 12 मार्च को, ठीक है। और जो RR का जो सॉन्ग था आपको पता है नाटू नाटू, ठीक है, उसे नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर्स के लिए ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में, और वो जीत भी गया है ऑस्कर, ठीक है। और जनवरी में इसी साल जो नाटू नाटू है उसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीते थे फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। देखिए उन्होंने ऑस्कर जीत लिया, गोल्डन ग्लोब जीत लिया, ठीक है, हॉलीवुड क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीत लिया। तो मतलब जितने भी अवार्ड है और इंडिया के भी जितने भी अवार्ड्स हैं, ठीक है, वो भी RR ने जीते ही हैं, ठीक है। RRR स्टेरिंग जूनियर NTR एंड रामचरण बैग द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट सॉन्ग फॉर स्टैक नाटू नाटू, ठीक है। एंड इट ऑल्सो पिकड अप द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। तो सारे अवार्ड इस टाइम RR, और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे मतलब आपको लग जाएगा पता, ठीक है, कि कौन से ये मूवी या इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना।
इन्होंने इतने सारे अवार्ड तो जीत ही लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि विच वन बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने जो यूज़ करेगी रोबोटिक स्क्वेंजर बांदीकोट टू क्लीन मैन होल्स। तो ऐसा करने वाली आपकी स्टेट बन चुकी है केरला, ठीक है। रोबोट का नाम है बांदीकोट, ठीक है। जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया रोबोट की स्क्वेंजर बांदीकोट टू क्लीन सीवेजेस इन द टेम्पल टाउन ऑफ द गुरु वेयर बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज़ रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन ऑल इस कमीशन मैन होल्स, ठीक है। तो अच्छी बात है यार, इंडिया इतना डेवलप हो चुका है। आज भी अगर मैन होल कोई आदमी साफ़ करे तो बहुत गलत चीज़ है। वहाँ पे इतनी टॉक्सिक गैसेज होती है, किसी की लाइफ ख़त्म हो सकती है। तो ये इनिशिएटिव ये हर जगह होना चाहिए, इंडिया की हर कंट्री हर स्टेट में होना चाहिए कि वहाँ पे रोबोट्स का यूज़ हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। अब इंडिया जब 75 ईयर कंप्लीट कर ही चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ भी इंडिया को मतलब एक नई डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर हम कह रहे हैं ग्रोथ हो रही है तो हमें जो मतलब ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम ध्यान नहीं देते वहाँ भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि रोबोटिक स्कैंजर बंदीकोट कहाँ पे, केरला में लॉन्च हुआ है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर रोशनी रोशी, ठीक है, इन्होंने लॉन्च करा है बांदीकोट अंडर दी गुरुवार स्कैंजर प्रोजेक्ट। तो इतनी सी बात गाइस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। केरला की बात करें तो कैपिटल है त्रिवंद्रपुरम, केरला का ऑफिशियल वर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरला की चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये देख सकते हैं लॉन्च ऑफ बांदीकोट, ठीक है। तो आई होप आपके लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।